पाकिस्तान की कोशिश रही है कि भारत के बरखिलाफ वो एक कोएलिशन ऑफ क्रिमिनल कंट्रीज खड़ा कर दे। बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान और फाइनेंशियल सपोर्ट हब जो है वो उसने क्वातार में बना दिया कि क्वातार के थ्रू फाइनेंसिंग होगी। कुछ दिन पहले भारत ने देखा कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान की फौज का वो बांग्लादेश धमक गया, उसको ये जो है पैराशूटेड पिप ये उसे ले गया वहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, और बड़ी शान से ऐसे 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 दूरबीन से झांक रहे थे कि हम कल आए, चंगेज खान आ रहा है हमला करने, 22 किलोमीटर की सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम काट देंगे, हम लाल मुनीर हाट में एयर बेस बना रहे हैं बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक तुम्हारे सर के ऊपर, ताकि वहां से हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बॉम्बिंग कर सकें, हम J-10C जहाज ले रहे हैं चीन से। हाँ, ये बांग्लादेश तबाही हो गई है इकोनॉमिक, लोगों को रोज की घर की रोटी नहीं मिल रही, सारे टेक्सटाइल वर्कर आउट ऑफ जॉब हो गए, तबाही आ गई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, सिवाय जिहादी उन्माद, मंदिर फोड़ने, हिंदू औरतों का बलात्कार करने की सिवाय और बांग्लादेश ने कोई चीज नहीं करी है जब से ये जो है मोहम्मद यूनिस वॉशिंगटन ने पैराशूट किया है ढाका में। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही मोहम्मद यूनिस भारत विरोधी एजेंडे पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने 54 साल पहले बांग्लादेश को जिस दुश्मन देश पाकिस्तान से आजाद करवाया था, अब यूनिस उसी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। भारतीय सेना की मदद से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बना था। पिछले 7 दशकों में भारत अपने इस पड़ोसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है। कई बार भारत ने इसके लिए नुकसान भी सहा, लेकिन अब यही बांग्लादेश गद्दारी करते हुए भारत के दुश्मनों के साथ गठबंधन करके खतरा बढ़ा रहा है। शेख हसीना के समय भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की एंटी इंडिया गतिविधियां बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के साथ उसकी नजदीकी बढ़ रही है। बांग्लादेश अब चीन का भी करीबी बनता जा रहा है, यानी कि जो देश भारत के हमेशा दुश्मन रहे हैं, अब बांग्लादेश उनके साथ खुलकर खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश का सहारा लेकर भारत को परेशान करने वाली साजिशों में जुट गए हैं। ये सब देखकर अब भारत भी एकदम अलर्ट हो गया है। बांग्लादेश की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत के चिकन नेक के पास पाकिस्तानी सेना पहुंच गई है। रंगपुर का पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रंगपुर का दौरा किया है। बांग्लादेश ने पाक टीम का दौरा करवाया है, और ये आप समझिए कि पाकिस्तानी सेना के सीधे कंट्रोल पाकिस्तानी सेना का हो चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत विरोध में कुछ भी कर गुजरने तैयार है, और यही कारण है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी सेना के एक उच्च अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया है। अब ये ख्वाब देख रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के, ठीक है साहब, ख्वाब देख रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के। भारत ने भी साहब जैसे को तैसा दिया है, और वहां पे अब 3 कंटोनमेंट्स हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आ रही हैं, लोहे की चद्दर वहां पे लग रही है, और इतना डरा हुआ है कि जो लाल मुनीर हाट की एयरफील्ड जहां पे ये जेट लैंडिंग एयरफील्ड बनाना चाहता है, चाइना पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है एयरफील्ड बना के बड़े फॉरवर्ड हमले करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, तो वहां साहब अब इसने फ्लड लाइटिंग कर दी है। इतना डर लग रहा है कि पता नहीं भारत कब क्या कर देगा, इतना डर लग रहा है कि ये जो है ये वहां पे फ्लड लाइटिंग कर रखी है कि लाल मुनीर हाट इसके पहले एयरफील्ड बने, उसका कबाड़ा ना हो जाए, और कभी भी भारत जो है कुछ भी कर सकता है, ये भय फैल गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जानते हैं ये क्या नापाक प्लान्स कर रहे हैं। बांग्लादेश की खबर आई थी, अभी तक कंफर्म होनी है, लेकिन खबर आई थी, अटकलें लगी थी कि इसने 15,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मालदा के रास्ते, मुशीराबाद मालदा के रास्ते इन्फिल्ट्रेट किया है भारत में, ताकि ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल थी इसको खूब सप्लाई किया जाए कि वो पूरे ईस्टर्न इंडिया में भी बम पटाखे दिवाली मचनी शुरू हो जाए। बम पटाखे भारत में फटेंगे, सीटी बजा के उस तरफ झांकोगे, तुम्हारी गर्दन मरोड़ दी जाएगी। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यू आर टेम्पटिंग फेट। आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि जैसे ही बांग्लादेश ने चिकन नेक के पास अपनी नापाक हरकतों को बढ़ाया, तो भारत ने कैसे एक झटके में ही इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। यानी कि पिछले कई दशकों से चिकन नेक को काटने की जो ब्लैकमेलिंग का खेल चलता आ रहा है, उसे अब भारत ने खत्म कर दिया है। दरअसल भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए 3 नई सैन्य चौकियां बना दी है। ये किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है, और चीन पाक बांग्लादेश गठजोड़ के लिए भी ये बहुत बड़ा जवाब भी है।
भारत की ये नई चौकियां दुबरी के पास बामुनी, किशनगंज और चौपड़ा में बनाई गई हैं। तो भैया भारत ने बॉर्डर के सबसे नजदीक दुबरी में सैन्य स्टेशन बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। भारत का सैन्य स्टेशन बॉर्डर से 35 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते संबंधों को देखते हुए इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। यह सैन्य स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये चिकन नेक के पास होगा। आप अपनी तबाही खुद अपने ऊपर बुला रहे हैं। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या हिलरी क्लिंटन ने तुम्हें पुचकार किया दिया तू चौड़ा होके चंगेज खान बन जाएगा। लड़ना आता है? लड़ा है कभी? ये मियां मसूर की दाल, बकवास तो सुन लो इनकी। 15 ये मियां मसूर की दाल, गुड। 1000 किलो अमोनियम नाइट्रेट भेजेगा। ठीक है, तू सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटेगा, तेरे अपना रंगपुर सेलियंट का जो अंगूठा है ना वो कट जाएगा। जो तेरे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की जो सेलियंट है, कॉरिडोर है, कट जाएगी। और वो चिकन के जैसे पर काट देते हैं कुकिंग के पहले, वैसे ही तेरा हाल होगा। कुक्ड चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन बनेगा तेरा। ऐसे ऐसे फ्लैप करेगा अपने मरे कटे हुए पर। क्योंकि साहब आप मतलब चैन से ना जिएंगे ना जीने देंगे। अपने मुल्क में तो आपने जिहाद, फसाद, उन्माद, खूना, खच्चर, कत्लो गारत शुरू कर दिया है।